हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में जो फर्स्ट हेडिंग हमको पढ़नी है वो पढ़नी कार्बन में दो तीन चीज़ पढ़ने हैं बायोमोलिक्यूल्स में। एक तो आपका क्या क्या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग को प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, ये तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन आपको पता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है और कीटोन में आपका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या ऐसे लार्ज पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बताए। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या ऐसे लार्ज पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला है आपका मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड आपके क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जो आपका फर्दर डिकम्पोज जिसको हम नहीं कर सकते, मतलब वो सिंगल सबसे जो सिंगल यूनिट होती है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। आप ऐसे समझो ना कि मोनोसेकेराइड से ही आपके लार्जर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है जो फर्दर डिकम्पोज नहीं होते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा सिंपलर कार्बोहाइड्रेट अब होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारी चीज़। ऑलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? ऑलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड देते हैं हमको। 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड हमें देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। क्या बोला मैंने? तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के दे, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, तो ये भी कई टाइप में आपके डिवाइड होते हैं। जैसे आपका डाइसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल दे मोनोसेकेराइड के, जैसे आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पे 3 मॉलिक्यूल दे, जैसे कि रैफिनोज। टेट्रासेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस होने पर 4 मॉलिक्यूल दे, जैसे स्टेकाइरोज। ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड। वो पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस करने पर आपके 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल दे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे, तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टेस्ट के बेसिस पे भी कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप का होता है, एक तो शुगर, दूसरा नॉन शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज वो, और नॉन शुगर वो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते टेस्ट में, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाइए मेन चीज़ जो मैं पढ़नी है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में, ये इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है और ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। आपको पता है ये ग्लूकोज वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है सुक्रोज से। सुक्रोज आपको पता है C12H22O11 है। सुक्रोज का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो आपको यहाँ से ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। क्या? सुक्रोज का हम क्या करवा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें। दूसरा क्या करवा लें, स्टार्च से। स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करा दें, उसका भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, बॉयल कर दें उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। क्योंकि स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, मगर स्टार्च में सिर्फ हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस यहाँ से बहुत क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, तब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का, देखो CHOH का होल 4 और नीचे आपका हो गया CH2OH। ये आपका क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं। कौन कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एविडेंसेस क्या है इसके स्ट्रक्चर के, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका क्या है, C6H12O6 है। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12
O6 है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट चेन ऑफ 6 क्वेश्चन देता है आपका कि गिव अ टेस्ट टू प्रूव दैट कार्बन कंटेन्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। तो कैसे पता चलेगा? ग्लूकोज का रिएक्शन हम किससे करवा दें? ग्लूकोज का रिएक्शन आप HI से करवा दोगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दोगे तो आपका हेक्सेन हमें मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो अगर हमें पता करना है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज में एक स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन एटम का, तो हम क्या करेंगे? HI के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें N हेक्सेन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप CHO है, तो इसमें ये वाला ग्रुप होता है ना। CHO में कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड हो। तो यही पूछ रहा है कि प्रूफ करिए कि इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके दो रिएक्शन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवा दीजिए और एक आप करवा दीजिए किससे? HCN से। इन दोनों तरीके से देखो, मैं तो नीचे वाले मैं मेन रिएक्शन आपको बता दे रही हूँ। मेन रिएक्शन क्या है ऊपर, क्योंकि जो नीचे के CHOH का होल 4 और CH2OH है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमको तो प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि यह इसके पास C डबल बॉन्ड O है। तो जब हम इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे देखो ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा CHOH का होल 4 और यहाँ पे हो गया CH2OH, ठीक है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH होता है। तो देखो NH2OH होता है, तो ये इसका 2 H और इसका एक O क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और आपका वाटर निकल गया तो डबल बॉन्ड से आपका डबल ये ऑक्सीजन हट जाएगा और डबल बॉन्ड से आके क्या बचा हमारे पास? ऊपर देखो NOH बचा। तो NOH आके आपका क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये जब हाइड्रोक्सिल अमीन से आप रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा। देख लो, आप रिएक्शन भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे कहाँ गया? 1 सेकेंड, ये देखो CH डबल बॉन्ड NOH, अभी जो NOH जो मैंने अभी आपको बताया। और HCN का भी सेम होगा, सेम वही चीज़। देखो HCN के साथ क्या हो जाएगा? देखो C डबल बॉन्ड O था, ये था, आप HCN लेके आओगे तो ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक के पास O के पास H चला जाएगा और C से क्या जुड़ जाएगा? CN जुड़ जाएगा। और देखो सब सेम का सेम है जैसे ही आपका था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो वही है ना, ठीक है। तो आप जब ये दोनों रिएक्शन कराओगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। ये प्रूफ कैसे करें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है? तो हम इसका क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें। जब आप ऑक्सीडेशन करवा दोगे ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में तो देखो ये नीचे का देखो सब सेम है। आपको देखो कुछ याद ही नहीं करना है, फॉर्मूला एक बार याद हो गया, देखो नीचे का सेम है। सिर्फ क्या हुआ है? CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया है आपका COOH में। मैंने आपको याद भी कराया था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो CHO का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। तो ये प्रूफ करता है कि इसमें क्या है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि जब ग्लूकोज को आप ब्रोमीन वाटर में ऐड करोगे ना तो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। ब्रोमीन वाटर येलोइश येलो ब्राउन कलर का होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। उसमें जब आप ग्लूकोज डालते हो तो वो डिकलराइज हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज डालोगे तो वो डिकलराइज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इसी से पता चल जाता है कि ग्लूकोज ये आपका ग्लूकोज है। और प्रूफ का क्या हो जाएगा भाई? ब्रोमीन वाटर का डिकलराइज होना ही ये बताता है कि CHO ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रूफ करना है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो क्या करिए? 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये जब ले लोगे तो देखो 5 OH है इसके पास, देखो 4 यहाँ बीच में, एक यहाँ पे नीचे है, तो 5 OH है। तो 5 OH की जगह आपका COCH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और आपका 5 मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है? आपका 5 मॉलिक्यूल निकल जाता है CH3COOH। 5 मॉलिक्यूल देखो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो देखो OH है तो 4 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, तो आपका CH3COO और H, तो 5 मॉलिक्यूल ये निकल गए और 5 मॉलिक्यूल आपके बच गए COCH3, वो आके आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। तो 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड आपका एसीटेट आयन आके अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे क्या है? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका क्या प्रूफ है? 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका प्रूफ ये है कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये आपका क्या होता है? COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराए तो ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका किस में बदल जाएगा? COOH में
बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, COOH में बदल जाएगा। ये आपका देखो यहाँ पे बदला है, CHO तो चेंज होगा ही होगा, ये पहले CHO में बदला होगा फिर आपका COOH में बदलेगा। और आपको पता है 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड में बदलते हैं और एल्डिहाइड ही किस में बदलता है, COOH में बदलता है। तो आपका इसमें 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, आप इस रिएक्शन के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये एविडेंसेस आपको याद रखने हैं, इसलिए याद रखने क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है।